हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस और प्रीवियस जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें आपने ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखा था। अभी जो है हम लोग सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव में खास करके जो न्यूमेरिकल है उसका सॉल्यूशन देखेंगे और इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, और जो प्रीवियस वीडियो जो ऑब्जेक्टिव वाला था उसका भी हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लेंगे जो अगर नहीं देखे हैं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आप देखिए न्यूमेरिकल जो है तीसरा नंबर और छठे नंबर पे है ना। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग बात करते हैं पहले। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है दो चार्ज है, एक QA और एक QB, ठीक है ना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। आप लोग क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है ना, पहले PDF जो डाला गया है उसमें आप देख लेंगे। तो ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B। A पॉइंट पर जो चार्ज है QA और QA कितना है हमारा 3 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, और B पॉइंट पर जो चार्ज है QB वो कितना हमारा -3 माइक्रोकूलम, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हमारा वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बोल रहा है ये एक तरीके से आप देख रहे हैं डायपोल ही हो गया और दोनों चार्ज को जो हम लोग मिला रहे हैं इसका जो ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये मिड पॉइंट O पर बोल रहा है इंटेंसिटी कितना होगा, इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। और फिर आगे बोल रहा है अगर इस O पॉइंट पर हम 1.5 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज रख देंगे तो वो चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर उतना का नेगेटिव चार्ज रख देते हैं। सबसे पहले आप लोग ये चीज देखिए, ध्यान दीजिए, अगर ये O मिड पॉइंट है तो O से A का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, O से B का भी डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। बट जब आप A पॉइंट पर देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है तो O पॉइंट पर इंटेंसिटी जो फाइंड करेंगे दैट इज EA, ये आउटवर्ड होगा ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और अगर आप B पॉइंट पर देखेंगे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज जो O पॉइंट पर इंटेंसिटी हो जाएगा दैट इज EB, वो किधर होगा, इनवर्ड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ऑफ फिगर हम देख रहे हैं EA और EB दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया है। देयरफॉर जो O पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी होगा वो दोनों क्या होगा, ऐड होने वाला है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं A पॉइंट पर जितना चार्ज है B पर भी वही चार्ज है और पॉइंट डिस्टेंस सेम है। देयरफॉर EA का जो वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू होगा, EB का भी वैल्यू होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं OA, और OA का जो वैल्यू है वही किसका वैल्यू होगा, OB का, दैट इज 10 सेंटीमीटर। 10 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसल, 1/10 दैट इज 0.1 मीटर, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे QA का जो वैल्यू है वो 3 माइक्रोकूलम, दैट इज 3 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो को बदलना बहुत जरूरी है। और QB का वैल्यू बताइए, ये भी 3 माइक्रोकूलम, हमको माइनस, क्योंकि हमको इंटेंसिटी निकालना है, नेगेटिव कंसीडर करना नहीं है। 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10⁻⁻ कितना, -6 कूलम, ठीक है। तो चलिए हम लोग को निकालते हैं। सबसे पहले ये हम लोग अभी थर्ड का जो है A नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले इंटेंसिटी EA निकाल लेते हैं। और आप जान रहे हैं कि यहां पर EA जो होगा वही कितना होगा, EB भी होगा। क्यों होगा दोनों इक्वल, अगर दोनों का चार्ज अलग अलग होता, पॉइंट डिस्टेंस डिफरेंट होता, तो ऐसे केस में हमको EA और EB सेपरेटली निकाल करके ऐड करना पड़ता। बट अभी जो है हम लोग देख रहे हैं चार्ज का वैल्यू भी सेम है और पॉइंट डिस्टेंस भी सेम है, तो हम दो बार क्यों निकाले, डायरेक्ट हम कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं EA का जो वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू होगा, EB का। बार बार हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पॉइंट डिस्टेंस भी इक्वल है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप कोई भी चार्ज ले लीजिए QA डिवाइड बाय OA का क्या, स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 9 × 10⁻9 इंटू QA का वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा, QA का वैल्यू 3 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय OA का स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर, डबल टाइम लिख दो, ये पॉइंट हटाओ, ऊपर में 10 का स्क्वायर, 9 3 कितना हो जाएगा 27 इंटू 10⁻9 to 11 - 6, तो क्या हो जाएगा +5 न्यूटन पर कूलम। तो आपको जब नेट इंटेंसिटी निकालना है, देयरफॉर टोटल EFI एट पॉइंट O, सेंटर पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, दैट इज E, एंड E इज सम ऑफ EA एंड EB विच इज 27 × 10⁵ प्लस 27 × 10⁵। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम आंसर। ये रहा इसका फाइनल आंसर। अब हमको क्या बोल रहा है यहां पर, आप देखेंगे कि ये जो सेंटर है
ये जो सेंटर है हमारा, इस पर बोल रहा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम का एक नेगेटिव चार्ज रख दो। 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम का एक नेगेटिव चार्ज हमने रख दिया है सेंटर पर। तो बोल रहा है ये जो है कितने फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो बताइए Q का वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा टोटल 54 इंटू 10 टू द पावर कितना है प्लस 5। तो आप देखेंगे 1.5 इंटू 54 ये हो जाएगा 81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 प्लस 5 दैट इज -4 न्यूटन आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपको अच्छे से बनाना था, आप अच्छे से समझिए, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बार बार हम बताते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है, जो 6th नंबर का जो न्यूमेरिकल है वो हम बता रहे हैं। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है और आपको उसका थ्योरेटिकल जो टर्म्स है, फॉर्मूला, वो पढ़ाया जा चुका है पहले ही, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 6। तो देखिए 6 नंबर का न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, 10 मिलीग्राम मास का एक चार्ज पार्टिकल है ना, जिसका चार्ज 1.50 माइक्रोकूलम है और वो एक चेंबर में जो है वो फ्रीली जो है सस्पेंडेड है। जैसे सपोज कर लेते ये हमारे पास एक चैम्बर है, ठीक है ना, ये चैम्बर है और इस चैम्बर में यहां पर कोई पार्टिकल बोल रहा है फ्रीली सस्पेंड है और जिसका मास कितना है m इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम। m इज इक्वल टू कितना मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम है और जिसका चार्ज कितना है, जो चार्ज है Q इज इक्वल टू 1.50 माइक्रोकूलम है। तो आप जान रहे हैं ये चार्ज पार्टिकल फ्रीली सस्पेंड तभी होगा जब इस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F वो बैलेंस हो जाएगा ऊपर एक फोर्स जो लगेगा उससे, ठीक है ना। तो आप यहां पर देखेंगे, इसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने बोल रहा है कि कितना का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां एस्टेब्लिश करेंगे कि ये जो चार्ज पार्टिकल ये फ्रीली सस्पेंड रह सकता है यहां पर। तो आप लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज पार्टिकल पर अगर हम लगाएंगे तो वो किधर लगना चाहिए, इस फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में। जो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगेगा वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg के किधर लगना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में, तभी वो स्थिर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम फोर्स अप्लाई करना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, अपवार्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा कितना, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। F इज इक्वल टू कितना, Q इंटू ई, और इसका डायरेक्शन भी किधर होना चाहिए, ऊपर। और ये फोर्स का डायरेक्शन ऊपर होने के लिए ये चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स लगेगा, हमने पढ़ा है। अब ये देखिए F इज इक्वल टू mg, इस F इज इक्वल टू Q इंटू ई के बराबर हो जाएगा, तभी ये बैलेंसिंग फोर्स का कंडीशन लगेगा और चार्ज पार्टिकल फ्रीली सस्पेंड रह सकता है इस चैम्बर में। तो हमको बोल रहा है कितना का इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करें, और चार्ज का नेचर आपने क्या समझा, कैसा होगा चार्ज का नेचर, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। चार्ज का नेचर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, तभी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये फोर्स लगेगा, ठीक है ना। फोर्स जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अगर हम यहां नेगेटिव चार्ज लेते तो नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगता, लेकिन उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होता, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी नीचे ही दोनों फोर्स लगता, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या फ्रीली सस्पेंड हो पाता, नहीं हो पाता। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि आखिर ये इंटेंसिटी होगा कितना। तो हमको मास दिया गया है 10 मिलीग्राम। सबसे पहले आप मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, 10 मिली के बदले -3 और ग्राम हो गया ये। अब आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 ग्राम। अब 10 टू द पावर -2 को केजी में बदलो, 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई केजी में चेंज हो गया, दैट इज 10 टू द पावर कितना हो गया, -5 केजी, ठीक है ना। पहले हम लोग को चेंज करना यूनिट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चार्ज जो है वो 1.50 माइक्रोकूलम विच इज 1.50 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। चलिए चार्ज भी हमने निकाल लिया है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज करने के लिए कितना बोल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ये हमको E फाइंड करना है। और चार्ज का नेचर आप तो देख ही लिए, पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, चेंबर में अपवार्ड होगा। तो आप देखिए यहां पर, इसको हम हटा रहे हैं अब यहां से। तो सबसे पहले हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे अगर नहीं है तो, नहीं तो सवाल का आंसर गलत आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है F इज इक्वल टू mg, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं।
आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। और यहां पर आप एक फोर्स देख रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज Q इंटू ई, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से दोनों इक्वल, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल, तो राइट राइट भी क्या हो जाएगा, इक्वल। Q इंटू ई इज इक्वल टू M इंटू जी, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू M इंटू जी डिवाइड बाई Q। अब आप वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर बन गया, ठीक है ना। तो बताइए मास का वैल्यू कितना है हमारा जो मास था वो 10 टू द पावर -5 हो गया था ना, इतना kg इंटू जी का वैल्यू कितना 10 डिवाइड बाई Q का वैल्यू कितना था 1.50 इंटू 10 टू द पावर -6। आप ध्यान देंगे -5 + 1 -4 और इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ऊपर में कितना रह गया 10 टू द पावर -4, नीचे डिवाइड बाय 1.50 इंटू 10 टू द पावर कितना -6। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/1.50 इंटू 10 टू द पावर, पहले से ऊपर कितना है -4 और ये -6 ऊपर आ गया तो कितना हो जाएगा +6। अब 1 में 1.50 से डिवाइड करेंगे 0.66 आएगा इंटू 10 टू द पावर -4 + 6 + 2, इतना न्यूटन पर कूलम, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। हम चाहें तो वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 66, ठीक है ना, 10 का स्क्वायर दैट इज 100 से मल्टीप्लाई किए 66 न्यूटन पर कूलम आंसर। और डायरेक्शन किधर होगा इसका, अपवार्ड, किधर होगा, अपवार्ड, ऊपर की तरफ होगा। और चार्ज का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये दो न्यूमेरिकल्स था टेस्ट में, बाकी सब जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, डायपोल मोमेंट है, ये सब आप जो है प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2020 के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें ये सब आंसर बताया गया है। अगर आप क्लास में नहीं पढ़े हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, और जो सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ते हैं तो वो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे चौथा नंबर का क्वेश्चन है, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद 5th नंबर में है कूलम्स कांस्टेंट के का एसआई यूनिट और डायमेंशन लिखने बोल रहा है। 7th नंबर का क्वेश्चन कितना इजी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करने बोल रहा है, इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन बनाने बोल रहा है। और लॉन्ग में एक क्वेश्चन टेस्ट में पूछा गया था, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो है एक्सियल लाइन पर इंटेंसिटी कितना होता है, दैट इज EAX इज इक्वल टू व्हाट, जिसका फॉर्मूला आप लोग को याद होगा 1/4πε0 2πr डिवाइडेड बाय r² - a² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप लोग चलिए देखिए अच्छे से, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।